हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको पाइल्स हुआ है यानी बवासीर हुआ है या फिर फिशर हुआ है यानी आपके गुदद द्वार में कट हुआ है, जख्म हुआ है और इस पाइल्स की वजह से, फिशर की वजह से आपके गुदद द्वार में यानी मोशन पास करने की जगह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर जलन हो रहा है, खुजली हो रही है या फिर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो ये सभी लक्षण पाइल्स की वजह से या फिर फिशर की वजह से दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पाइल्स के लिए, फिशर के लिए होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं पाइल्स क्या होता है और फिशर क्या होता है। तो पाइल्स यानी सूजी हुई खून की नसें होती है। आपके गुदद द्वार में यानी मोशन पास करने की जगह में जो खून की नसें रहती है, वेन्स रहती है, जब इनमें प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है, इन वेन्स में, इन खून की नसों में सूजन आ जाती है और ये सूजी हुई खून की नसें सराउंडिंग टिश्यू के साथ, स्किन के साथ बाहर लटक जाती है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं। फिशर क्या होता है? फिशर यानी कट या घाव होना, जख्म होना। जब आपके गुदद द्वार में मोशन पास करने की जगह में कट हो जाता है, जख्म हो जाती है या फिर घाव हो जाता है, तब हम उसे फिशर कहते हैं। तो पाइल्स में क्या होता है, आपके गुदद द्वार में मोशन पास करने की जगह में एक गांठ दिखाई देती है, लंप दिखाई देता है, मांस दिखाई देता है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। उस जगह में खुजली होते रहती है, चुभन महसूस होता है। यूजुअली पाइल्स में यानी बवासीर में दर्द नहीं रहता है, लेकिन जब आपको थ्रोम्बोज्ड पाइल्स होता है यानी आपके पाइल्स का जो लंप है, गांठ है, उसमें जब खून जम जाता है तब हम उसे थ्रोम्बोज्ड पाइल्स कहते हैं और इस थ्रोम्बोज्ड पाइल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और कभी कभार क्या होता है, इस लंप में जब घाव हो जाता है, कट हो जाता है, तब ब्लीडिंग दिखाई देती है। और फिशर में क्या होता है, आपके गुदद द्वार में यानी मोशन पास करने की जगह में कट हो जाता है, घाव हो जाता है और जब आप मोशन पास करने के लिए जाते हो, स्टूल्स पास करने के लिए जाते हो, तब ब्लीडिंग दिखाई देती है यानी खून निकलता है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द और जलन महसूस होता है। और ये जो दर्द है, जलन है, मोशन के बाद भी कई घंटों तक रहता है। इसके अलावा आपको मोशन पास करने की जगह में खुजली होती है और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो अब देखते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। यानी अगर आपको पाइल्स हुआ है यानी बवासीर हुआ है या फिर फिशर हुआ है, तो ये घरेलू उपाय आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सिट्स बाथ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक टब लेकर उसे गुनगुने पानी से आधा भर लेना चाहिए और उसमें आपको सबमर्ज होकर बैठना चाहिए। इसमें आप 10 से 15 मिनट के लिए बैठ सकते हो और दिन में 2 से 3 बार आप बैठ सकते हो। इससे क्या होता है, आपके गुदद द्वार में मोशन पास करने की जगह में जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इससे क्या होता है, आपके गुदद द्वार में जो दर्द है, जलन है, खुजली है, वो कम हो जाती है और एक आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप गुदद द्वार में आइस पैक या फिर कोल्ड कंप्रेस भी लगा सकते हो। इससे भी क्या होता है, जो दर्द है, जलन है, जो इन्फ्लामेशन है, वो कम हो जाता है। या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हो, कोकोनट ऑयल लगा सकते हो। इससे क्या होता है, इनके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रहने की वजह से आपके गुदद द्वार में जो सूजन है, दर्द है, उसे कम करते हैं और आपको एक सूथनिंग इफेक्ट देते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने खाने में फाइबर रिच फूड लेना चाहिए,
जैसे कि आप अपने खाने में सभी प्रकार के फ्रूट्स यानी फल ले सकते हो। जैसे कि आप अमरूद ले सकते हो, सेब यानी एप्पल ले सकते हो। एप्पल को आपको छिलके सहित लेना चाहिए, या फिर आप कीवी ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, एवोकाडो ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। और आपको सभी प्रकार की तरकारियाँ लेनी चाहिए, जैसे कि आप मेथी, पालक, गाजर, ब्रोकोली ले सकते हो। इसके अलावा होल ग्रेन्स में आप ओट्स ले सकते हो, जौ की रोटी ले सकते हो। इसके साथ साथ आप नट्स और सीड्स भी ले सकते हो, जैसे कि आप बादाम, अखरोट ले सकते हो, या फिर फ्लैक्स सीड्स यानी अटसी के बीज ले सकते हो, चिया सीड्स ले सकते हो, या फिर पल्सेस और लेग्यूम्स में आप मसूर की दाल, चने की दाल, राजमा, काला चना ले सकते हो। और इसके साथ साथ आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, या फिर अगर आपको पानी नहीं जा रहा है तो आप जूसेस ले सकते हो, या फिर कोकोनट वाटर ले सकते हो, छाछ यानी बटर मिल्क ले सकते हो, या फिर जो कर्ड है, दही है, ये प्रोबायोटिक भी आपको लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छे से होता है, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या है वो कम हो जाती है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ नहीं होता है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, ये पाइल्स और फिशर का मुख्य कारण है। कब्ज़ की वजह से ही पाइल्स और फिशर बहुत सारे लोगों में कॉमनली होता है। तो आपको अपने खाने में फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए, और आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर हम एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप रोज़ाना वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, या फिर आपको जो गेम्स पसंद है वो खेल सकते हो। इसके अलावा आप कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके गुदद्वार द्वार के जो मसल्स है, मांसपेशियां है, उन्हें सपोर्ट मिलता है, और वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप पवन मुक्तासन कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके पेट में जो गैस बना है वो निकल जाता है, और आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है, बटॉक्स है, या फिर एनस है, रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा आप बद्ध कोणासन कर सकते हो। बद्ध कोणासन करने से क्या होता है, आपका जो पेल्विक रीजन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। इसके अलावा आप बालासन कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके गुदद्वार द्वार में जो वेन्स है, खून की नसें है, उनमें जो प्रेशर बढ़ गया है उसे कम करने के लिए मदद मिलती है, और पेल्विक एरिया में, एनल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के लिए ये आसन आपको मदद करता है। और इसके साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज ना हो ऐसे देख लेना चाहिए, और आपको स्ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए। यानी आपको जब मोशन का अर्ज फील होता है तभी आपको मोशन के लिए जाना चाहिए। अगर आपको मोशन का अर्ज फील नहीं होता है तो आपको बाथरूम में जाकर स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। इससे भी पाइल्स या फिशर की समस्या बढ़ सकती है, या फिर आपको हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने खाने में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड, या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स, स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बैड हैबिट्स है, जैसे कि स्मोक करना, या फिर अल्कोहल पीना, या फिर टोबैको खाना, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी स्नैक्स लेते हो तो इसे भी पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, ओबेस हो, तो आपको अपना वज़न कम कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठकर काम करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर आधे घंटे को या फिर 1 घंटे को ब्रेक लेकर थोड़ा सा वॉक करके अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत देर तक कंटिन्यू एक ही जगह पर बैठने से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या फिर आपको पाइल्स या फिशर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।